बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स एंड व्यूअर्स और ज़फ़र यूट्यूब के जी ट्यूटर चैनल से। टॉपिक है हमारा आज इंग्लिश ग्रामर में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। तो स्टूडेंट आज सबसे पहले तो हमें ये देखना है कि अंग्रेज़ी में स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कैसे बनता है, ये होता क्या है। जब भी आप कोई जुमला बनाते हैं उस जुमले की एक मखसूस शेप होती है। ऐसा नहीं है कि जिधर आपका जी चाहे जो लफ्ज़ आप एडजस्ट करना चाहते हैं कर दें, जो लफ्ज़ आप जिधर चाहते हैं लिख दें, ऐसा नहीं है, बल्कि इसको एक मखसूस तरतीब से रखना पड़ता है। इसी तरतीब का नाम स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस होता है। तो स्टूडेंट अंग्रेज़ी ज़ुबान में सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखा करते हैं। सब्जेक्ट ये वो लफ्ज़ है जो कि काम करने वाले की नुमाइंदगी करता है। यहाँ हम या तो नाउन लिखते हैं या फिर प्रोनाउन लिखते हैं। काम करने वाली जो पर्सनैलिटी है, काम करने वाला नाउन जो है, उसको हम सब्जेक्ट कहते हैं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में सबसे पहले सब्जेक्ट ही लिखा जाता है। दूसरे नंबर पर हम लिखते हैं वर्ब। ये दरअसल वो काम है जो हमारा सब्जेक्ट करने वाला है। और नंबर 3 पर हम लिखते हैं ऑब्जेक्ट। ये वो नाउन है या वो प्रोनाउन है जिस पर हम अपना वर्ब अप्लाई कर रहे हैं। तो सबसे पहले हम लिखते हैं काम करने वाला फ़ाइल, उसके बाद हम लिखते हैं वर्ब, उसके बाद हम लिखते हैं मफ़ूल जिसको हम ऑब्जेक्ट का नाम देते हैं। मिसाल के तौर पर अगर हम एक जुमला लिखते हैं गो टू सिटी। अब ये हमारे पास जो जुमला है, यहाँ आप गौर से देखें तो हमारे पास जो काम करने वाला नाउन है या प्रोनाउन है, ये सबसे पहले लिखा, हम इसी को हम सब्जेक्ट कहते हैं। और दूसरे नंबर पर हम काम की नौइयत लिख रहे हैं, वर्ब लिख रहे हैं, ये सेकंड नंबर पर आता है। और तीसरे नंबर पर हम जिस पर काम कर रहे हैं, जिसको हम ऑब्जेक्ट कहेंगे, वो लिखेंगे हम। तो सबसे पहले हम सब्जेक्ट लिखते हैं, उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं। स्टूडेंट ख्याल रखिएगा कि वर्ब की नौइयत कुछ भी हो सकती है। कभी यहाँ एक वर्ब इस्तेमाल होता है, कभी 2 वर्ब इस्तेमाल होते हैं, कभी 3 वर्ब इस्तेमाल हो सकते हैं और 4 वर्ब भी इस्तेमाल हो सकते हैं। लेकिन उन 4 वर्ब में कोई एक वर्ब एक्शन वर्ब होता है, बाकी उसकी हेल्प के लिए होती हैं। जब हम टेंसेस की बात करेंगे तो इस पर बात करेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। तो सबसे पहले हम काम करने वाला जिसको हम सब्जेक्ट कहते हैं अंग्रेज़ी के जुमले में, वो लिखते हैं। उसके बाद हम वर्ब लिखते हैं जो काम हमारा, उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं जो कि सिटी है यहाँ। तो स्टूडेंट अगर हम जुमले को सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट की सूरत में लिखते हैं सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर उसके बाद वर्ब, उसके बाद ऑब्जेक्ट, तो इसी जुमले को हम एक्टिव जुमला भी कहते हैं। आपको याद होगा, तो इसी जुमले को हम एक्टिव जुमला या एक्टिव वॉइस का नाम भी देते हैं। हम इसको भी पढ़ेंगे इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़। लेकिन अगर इसकी हम तरतीब बिगाड़ दें, मिसाल के तौर पर हम सिटी को पहले ले आएँ और काम करने वाले सब्जेक्ट को बाद में ले जाएं, तो हमारा ये जुमला एक्टिव की बजाय पैसिव वॉइस में तब्दील हो जाएगा। हम इंशाल्लाह इसमें ही डिस्कस करेंगे। आज हमारा डिस्कस करने का ये टॉपिक है नहीं। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हमारा जुमला 3 बुनियादी चीज़ों का हामिल होता है। सब्जेक्ट इंतहाई ज़रूरी है। कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम कोई हुक्म या जुमला देते हैं तो सब्जेक्ट को हटा देते हैं, पॉसिबल होता है। और दूसरे नंबर पर हमारा वर्ब होना बड़ा ज़रूरी है। तीसरे नंबर पर ऑब्जेक्ट कभी नहीं भी आता। लेकिन ख्याल रखिएगा स्टूडेंट, हर सूरत में अंग्रेज़ी ज़ुबान में वर्ब के साथ या तो ये ज़रूरी होगा या ये ज़रूरी होगा। ऐसा नहीं होगा कि आप सिर्फ वर्ब लिखें और वो जुमला बन जाए। नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि हम हुक्मिया के लिए कह देते हैं। मिसाल के तौर पर हम किसी को कहते हैं सिट डाउन, तो यहाँ सब्जेक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, ऑब्जेक्ट भी इस्तेमाल नहीं कर रहे, लेकिन अंडरस्टूड है हम किसको हुक्म दे रहे हैं। तो ऐसी सूरत में हम बाद में देखेंगे इस तमाम चीज़ों को। तो स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस स्टूडेंट में ये बताता चला जाऊँ कि अंग्रेज़ी ज़ुबान में और है, उर्दू ज़ुबान में और है। अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम सबसे पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, वर्ब लिखते हैं और फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं। जबकि अगर हम इसका ट्रांसलेशन करें उर्दू में तो हम कहेंगे उर्दू में हम सब्जेक्ट ही लिखेंगे पहले, लेकिन फिर उसके बाद हम ऑब्जेक्ट लिखते हैं। हम कहते हैं हम शहर जाते हैं। तो आप देखें कि यहाँ हमारे पास सबसे पहले जो है सब्जेक्ट, जो कि यहाँ भी सब्जेक्ट ही लिखा हमने। दूसरे नंबर पर यहाँ तो वर्ब लिखा, लेकिन हम उर्दू में ऑब्जेक्ट दूसरे नंबर पर लिखते हैं और वर्ब को आखिर पर लिखते हैं। तो ये अंग्रेज़ी ज़ुबान में हम सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट लिखते हैं, जबकि उर्दू में हम पहले सब्जेक्ट लिखते हैं, फिर ऑब्जेक्ट लिखते हैं और फिर हमें वर्ब लिखना होता है। तो ये था हमारा आज स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस। अगली वीडियो में हम देखेंगे टाइप्स ऑफ वर्ब क्या है इंशाअल्लाह ताला अज़ीज़।
ورب کی جو اقسام ہے اس کو ہم ڈسکس کریں گے. تو اسٹوڈنٹ اپنا خیال رکھیے گا، ہماری ویڈیو کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، شیئر کریں اور اپنے دوستوں کو ضرور بتائیں. تو اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے، تب تک اللہ حافظ.